गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉस्टी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग और आज मेरे बाबू का बर्थडे है। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। आज वो 1 ईयर का हो गया है। बट मैं इस बार उसका बर्थडे उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कि बहुत अच्छे से करेंगे, ग्रैंड करेंगे, बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बट मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो उन बाबू का बर्थडे इस बार सेलिब्रेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बस नॉर्मल मैंने नाइट में थोड़ा सा बेड पे गुब्बारा लगा उसको कटवा दिया था। और आज भी मैं ऐसे ही घर में थोड़ा सा गुब्बारे लगा के उसका कि चलो उसका मन गया, बर्थडे फर्स्ट बर्थडे है तो थोड़ा सिंपल तरीके से ही कर देते हैं। क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, करण भी नहीं रहेगा, बाबू भी नहीं है, करण भी नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में है, पापा भी नहीं है, तो फिर क्या ही बर्थडे मनाएंगे। तो और मेरी नंद के बस 2 बच्चे हैं आए हुए, अनय वो भी तो, और नंद आई हुई है, तो इसीलिए सिंपल तरीके से मना देती हूँ। और मम्मी ठीक हो के बस घर आ जाए, नेक्स्ट ईयर फिर अच्छे से मना लूँगी। बर्थडे तो आता ही रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर सब कुछ बस मेरी मम्मी ठीक होकर आ जाए, फिर अगले साल अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अगले साल नानी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। तो अभी वैसे कुछ किया नहीं है मैंने, डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो अभी थोड़ा बहुत करेंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़े धोए थे तो वो सूख गया है, तो उसी को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और शाम का मैंने जो बत्ती वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो आप सब बने रहिए। हे गाइस, तो मैं यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ जल्दी। दिन में ही मैंने सारे कपड़े उतार लिए थे, सूख गया था, तो फिर मैं शाम को इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ जल्दी क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। उतने में आंटी आ गई थी कि गुड़िया मैं मंदिर गई थी और बहुत रश था। तो मैं आंटी से बोल रही थी, आंटी चलोगी क्या आप मेरे साथ? तो आंटी बोली हाँ चलूँगी मंदिर। तो इसीलिए मैं जल्दी कपड़े फ़ोल्ड करके, फिर मुझे बाबू को भी इवनिंग में फ्रूट खिलाना होता है, तो उसको खिला के तब मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। तो वही मैं और आंटी बात कर रहे थे कि मंदिर चलेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद गाइस फिर मैं आ गई थी। बाबू का इवनिंग में फ्रूट खिलाती हूँ मैं पर डे, तो मैं उसका एप्पल प्यूरी बना रही थी, तो ताकि उसको खिला के तब जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता, तो इसलिए मैं उसको खिलाने के बाद लेके जाऊँगी। बाबू में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करती, उसका डाइट जो टाइम है उसके अनुसार मैं देती हूँ कि ताकि उसके हेल्थ पे असर ना पड़े। तो मैं उसके लिए जल्दी प्यूरी बना रही हूँ और फिर उसको मैं खिला के तब मंदिर के लिए निकलूँगी। और यहाँ पे अनय, ओवी, बाब और आंटी नीचे बैठकर बाबू को खिला रहे हैं। हाँ हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। बाबू को मत्था टेका के ले आए, तो मैं और आंटी जा रहे हैं मंदिर। वो है अंकल। अंकल बोले से हाय। हाय हाय। ये मेरे अंकल हैं। हाय हाय। ये आंटी। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हमें देखते रहना, आएगी कि नहीं आएगी। वाह वाह। जय 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 जय। गाइस हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया और बाबू को भी करवा दिया, आशीर्वाद दिला दिया, और बाबू के नाम से पैसे भी बांट दिए, तो बहुत सुकून मिला। पंडित जी से आशीर्वाद भी दिला दिया मैं अपनी बेटी को, है ना कुकी? तो चलिए घर पहुंचकर फिर मैं आपको उस मंदिर में निकले बनेंगे। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ घर, और अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन चल रहा है। बाकी क्या बोलते हैं, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए।
तो खाना बनाने की मैं प्रिपरेशन करती हूँ, तब तक आप सब बने रहिए। जा रही हूँ सब्जी के लिए, टमाटर प्याज सब कुछ काटनी। मैं सोच रही हूँ मटर पनीर बनाऊँ, पनीर बनानी। हे गाइस, तो मैं मंदिर से आने के बाद खाना बनाने के प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि करण बोला था कि इतने सारे लोग हैं तो तुम मत बनाओ अकेले, मैं बाहर से पिज़्ज़ा मंगा दूँगी। लेकिन फिर भी मैंने बनाने लग गई थी। मैंने मना कर दिया, क्योंकि बाहर का कितना भी खा लो, घर के खाने के बाद अलग होता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी पूरी और खीर बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। बाकी साथ में फिर बीच में आंटी भी आ गई थी, कोई लिफ्ट में फंस गया था, तो वही बताने के लिए आंटी आई थी। और अने वो भी अपना डेकोरेशन कर रहे हैं, हल्का सा ही डेकोरेशन कर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी मैं बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, केक भी नहीं काटती, लेकिन मेरी मम्मी है ना, और मम्मी और करण बोला नहीं फर्स्ट बर्थडे तो कम से कम केक काट लो, से ऐसे मत रहो मम्मी, मैं ठीक हूँ अभी। तो मम्मी और करण बोला तो मैं केक काटने के लिए एग्री, अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं काटती। तो इसलिए मम्मी नहीं थी ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। करण भी नहीं था, बाबू भी नहीं था, पापा आ गए थे, लेकिन पापा को भी फील हो रहा था कि मम्मी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक होता है ना, फॉर्मेलिटी ही किया था, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था। और तो सब चाह रहे थे कि नहीं मनाया तो कोई बात, एटलीस्ट केक काट लो। तो सबके बोलने पे फिर मैं केक काटने के लिए एग्री हो गई थी। तो वही बाकी बड़ी दी चली गई थी, तो वो बड़ी दी और जीजू अभी इवनिंग में आए हैं। क्या अंकल फंस गए थे, हाँ निकाला, नीचे को बुलाया, पता नहीं है कुछ हो जा रहा है। चाय वाला बर्तन बना दूंगी। ऐसे तुम ये ट्राई करके देखना, जैसा पहनी हो ना वैसा ही है, सेम वैसा ही है। अब हमको तो छोटा होगा, वो भी पहनती नहीं है, बहुत लोग खा सकती है, नया का नया ही वैसे ही ट्राई करना, तुमको आ जाएगी। इधर ही रखते हैं तो है नहीं नहीं पता, हमको नहीं पता, नहीं पढ़ोगे पुस्तकों में लोग देता पुस्तकों बेटा, मतलब पुस्तकों उतारी है दोनों। मम्मी बोली कि पहुंचो तो फोन करना चाहिए। ऐसे केक कहाँ मिलेगा इधर आसपास में? केक अभी मंगवा रहे हैं, ऑर्डर करते हैं। कर दियो क्या? नहीं करेंगे, करेगा आसपास मिलेगा ना यहाँ पे? आसपास नहीं, इधर तो नहीं है शॉप। इधर पीछे तो के आसपास साइड में है, नहीं थोड़ा दिखा, दूर तो है। तुम ये सामने वाले के डिस्प्ले क्या है? लघु ए लव लव गाइस, तो मेरा सब्जी बन गया है, सब्जी बन चुका है, और पूरी अब मैं बना रही हूँ। बड़ी दी पूरी बना रही है, बड़ी दी भी आ गई है, बड़ी दी पूरी बना रही है। और फटाफट हे गाइस, तो मैंने खाना बना लिया है, और खाने में मेरी सब्जी चढ़ी हुई है, फटाफट मैंने सब्जी बना लिया है। और बड़ी दी इधर पूरी छान रही है, पूरी बना रही है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम केक कट करेंगे, केक कटने में काफ़ी लेट हो जाएगा। और हल्का फुल्का डेकोरेशन कर लिया है, थोड़ा बहुत, ताकि सिंपल तरीके से ही थोड़ा सा सेलिब्रेट हो जाए। तो हल्का फुल्का हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया।
बाकी राहुल जी जो भी आए हुए हैं, राहुल जी जो भी अभी आए हैं, तो उनसे भी मिलवाऊंगी अभी। तब तक आप सब बने रहिए। इतने सारे लोग हैं, लेकिन शूट करने वाला कोई नहीं है। फोन आ रहा है आयुषी। आयुषी फोन आ रहा है शायद सबको का। हे गाइस, तो डिनर बनने के बाद फिर हम लोग बाबू का केक कट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। थोड़ा बहुत अने ओवी ने डेकोरेट कर दिया था स्टिकर वगैरह मंगा कर। बाकी मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, आस पड़ोस किसी, इवन मिली आंटी को भी नहीं बोला था, क्योंकि मनाए नहीं रहे थे अच्छे से, तो फिर बुलाने का क्या फ़ायदा था। तो बस खाली फैमिली में ही उसका केक कट करके बस सेलिब्रेट कर लिया, मतलब केक कट कर दिया था। बाकी अंदर से तो खुशी नहीं थी, क्योंकि मम्मी नहीं थे, कोई भी नहीं था यार मेरे फैमिली का, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। लेकिन मैं शो नहीं कर रही थी, लेकिन कमी तो फील होता ही है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है, बाबू का फर्स्ट बर्थडे है, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से कर दिया। उतने में ही खुश हो गए, एटलीस्ट याद तो रहेगा, फ़ोटो तो खिंच गई कि हाँ फर्स्ट बर्थडे था उसका। तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया, तो हम लोग आपस में ही केक को कट करके कर लिया। कोई तो नंगा बेटा। गाइस, तो हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है, और बड़ी दी चली गई हैं अपने घर, और राहुल जी भी चले गए। अने वो भी जा रहे थे, लेकिन मैंने रोक लिया दोनों को, क्योंकि ना बाबू को देखने के लिए कोई चाहिए, तभी मैं काम कर सकती हूँ, अकेले नहीं रहता है ये, तो इसलिए मैंने अने वो को रोक लिया। नहीं तो दोनों ये भी जा रहे थे, तो बाबू को देख लेते ना, तो फिर मैं टेंशन फ्री होके काम करती हूँ। नहीं तो वो रोता रहता है, तो वैसे फिर सही नहीं लगता, मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। 2-3 दिन की बात है, आई होप सो कि मम्मी 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाए, तो इसलिए। बाकी आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।